अयोध्या लंबे समय से आस्था का केंद्र रही है, किंतु मुगलों द्वारा आक्रमण कर यहाँ के इतिहास को बदलने और आक्रमण के बाद यहाँ की तस्वीर को बदलने और आस्था पर चोट पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई। इस दौरान कई मठ मंदिरों के महंतों पुजारियों ने अपने आराध्य के विग्रह को बचाने के लिए सरयू नदी में उसे डालना बेहतर समझा। ऐसे में सनातन धर्म पर मुगलों के प्रहार ने रोकने को एक पुरोहित ने मोर्चा संभाला था। अयोध्या में मुगल सेना से भिड़ने वाले वीर योद्धा का नाम देवीदीन पांडे किसी परिचय का मोहताज नहीं। देवीदीन रामनगरी के सनीथू गांव में जन्मे थे, जिन्होंने अकेले दम पर वीर बांकी की सेना के छक्के छुड़ा दिए। देवीदीन पांडे ने अकेले 700 मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, अकेले देवीदीन ने 700 से भी ज्यादा मुगल सैनिकों को मार डाला था। बता दें कि मीर बांकी की सेना से भिड़ने वाले अयोध्या के देवीदीन पांडे सूर्यवंशी क्षत्रियों के पुरोहित थे। वे मलखंब कुश्ती के अलावा शास्त्र के साथ ही शस्त्र चलाने के भी शौकीन माने जाते थे। देवीदीन पांडे की विद्वता और वीरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। देवीदीन पांडे कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार से माने जाते थे। बता दें कि अयोध्या के इतिहास का जब भी जिक्र आता है तो देवीदीन पांडे का नाम एक योद्धा के रूप में बड़े ही अदब के साथ लिया जाता है। बाराबंकी गजेटियर में हैमिल्टन ने लिखा है, जलाल शाह ने हिंदुओं के खून का गारा बनाकर लखौरी ईंटों से मस्जिद तामीर करने को दी। इस दौरान राम जन्मभूमि पर मंदिर टूटने की खबर जंगल में आग की तरह फैल रही थी। सूर्यवंशी क्षत्रियों के पुरोहित रहे देवीदीन पांडे ने जब इसे सुना तो उनका खून खौल उठा। देवीदीन पांडे ने ग्रामीणों के साथ मिलकर सेना बनाई और मीर बांकी की सेना का सामना करने निकल पड़े। ऐसे ही समय देवीदीन पांडे के हमले ने मुगल सेना में भगदड़ मचा दिया। युद्ध जारी था और मंदिर के अवशेष और मसालों से मस्जिद का निर्माण शुरू हो गया था। राजा महताब सिंह और उनकी सैनिक वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। मुगल सेना राजा महताब के हमले से संभल भी नहीं पाई थी कि देवीदीन पांडे ने हमला कर दिया। इतिहासकारों के मुताबिक जब पुरोहित देवीदीन पांडे ने तलवार उठाई तो क्षत्रियों ने भी उनका भरपूर साथ दिया। मुगल सेना से लोहा लेने के लिए बड़ी संख्या में सूर्यवंशी भी बाबर के वजीर मीर बांकी ताशकंदी की सेना को चारों ओर से घेर लिया। महादेव के नारों के साथ मुगल सेना पर सभी टूट पड़े। यहां जमकर खून भी बहा। इसे लेकर बाबर अपनी जीवनी तजुकी बाबरी में लिखता है, अकेले देवीदीन ने 700 मुगल सैनिकों को मार डाला था, जिसके बाद हसबर के राजा रणविजय सिंह भी मुगल सेना से लड़ते हुए शहीद हो गए। किंतु 20 साल की उनकी पुत्री राजकुमारी जयराम अपने पिता की मौत के बाद मुगल सेना से युद्ध के लिए निकल पड़ी थी। करीब 3000 सैनिकों को लेकर राजकुमारी ने गौरिल्ला युद्ध आरंभ कर दिया। राजकुमारी के गुरु सन्यासी स्वामी महेश्वरानंदन थे, जो गांव-गांव घूमकर जन्मभूमि पर मुगल आक्रमण की सूचना पहुंचा रहे थे। हालांकि इसके बाद भी हुमायूं के समय एक वक्त ऐसा भी आया जब मंदिर के ढांचे पर हिंदुओं ने कब्जा कर लिया, लेकिन तीसरे ही दिन शाही फरमान आया और जन्मभूमि फिर से छीन ली गई। बाद में अकबर के समय में हिंदुओं ने 20 बार हमला किया। आखिरी हमले में अकबर की शाही सेना को खत्म कर दिया और सारी छावनियां फूंक दी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी वो कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और देखते रहें वन इंडिया प्लस।